बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दो खबरें आज जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक मरीम नवाज़ के लंदन जाने के हवाले से। उनकी अपनी ख्वाहिश जो दिल के अंदर है वो बाहर आई और उस पर उन्होंने कहा कि अगर प्लेट में भी रख कर पासपोर्ट दिया जाएगा तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी, लेकिन दिल में क्या है वो तफसील से आपके सामने रखेंगे। और इंसान जब मेकअप के बगैर और सियासी मेकअप के बगैर जब गुफ्तगू करता है तो वो गुफ्तगू क्या होती है और उसके दिल में क्या होता है वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और मरीम नवाज़ बाहर जाएंगी नहीं जाएंगी, चौधरी शुजात साहब जिनसे मेरी मुलाकात हुई उनकी रिहाइशगाह के ऊपर उन्होंने क्या कहा, ये भी आपके सामने हम रखेंगे और आपको वो गुफ्तगू भी सुनाएंगे जो चौधरी शुजात साहब से मेरी हुई। और बुज़दार साहब के हवाले से क्या कहते हैं वो भी मैं तफसील से आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मरीम नवाज़ बाहर जाएंगी या नहीं जाएंगी ये उनके दिल की ख्वाहिश है। बहुत कोशिश की गई, हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये भी चीज़ आपके सामने रखी कि जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं वो ये चाहते थे कि उस डील के नतीजे में जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से की गई उसका ये हिस्सा था कि मरीम को बाहर भेजा जाए, लेकिन इमरान खान नहीं चाहते कि मरीम बाहर जाए। इसलिए बार बार जिक्र किया जाता है अपनी तकरीरों के अंदर, मीडिया से इंटरेक्शन के अंदर, कि अगर ये मुझे प्लेट में भी रखकर पासपोर्ट देंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोशिशें अभी तक की जा रही हैं कि मरीम नवाज़ को बाहर जाने दिया जाए, सेफ एग्जिट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात व्यूअर्स यहां पर ख़त्म नहीं हुई। मरीम नवाज़ को कराची जाने से भी रोक दिया गया और कहा गया कि कोरोना एसओपीज की वजह से हम नहीं चाहते कि लोगों की जान को खतरे में डाला जा सके। बिल्कुल सही, जब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि सियासी मेकअप करके लोग तकरीरें करते हैं तो इस मेकअप के पीछे छुपे हुए चेहरे ये बताते हैं कि कौम को जब इन्होंने अपने वो चेहरे दिखाए जिसमें पीडीएम के जलसे हुए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फौज को मिलान करने की कोशिश की गई, पीडीएम के जलसों से फौज पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वो सियासी मेकअप जो इन लोगों ने किया था वो कौम के सामने है। तो उस वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जनाब हम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पाकिस्तान की हुकूमत चीख चीख कर कहती रही कि खुदारा लोगों के जान और माल पर जो है रहम करे, जिंदगियों पर रहम करे। अगर कोरोना फैला तो इसकी जिम्मेदारी ये पीडीएम की का प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि अब इन्हें ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आती। खबर ये है व्यूअर्स कि मरीम नवाज़ ने एसओपीज़ का बहाना बनाया, कोरोना का बहाना बनाया कि वो कराची कैंपेन नहीं करेंगी, लेकिन असल बात यह है कि जब पार्टी के असल वारिस बाहर आ जाएं पार्टी के सदर साहब जब बाहर आ जाएंगे तो फिर मरियम की सियासत का क्या बाकी रह जाता है। मरियम किस किस्म की सियासत करेंगी शहबाज शरीफ के होते हुए, मरियम किस किस्म की सियासत करेंगी हमजा शहबाज के होते हुए। तो ये समझना होगा मरियम नवाज़ को भी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हें भी, क्योंकि अंदर की खबर यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है मरियम नवाज़ को कि आप कराची नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये बात हुई कि जनाब बहुत हो गया, बहुत तमाशा लग गया, बहुत पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया गया। आपने महाजराई करके देख ली, आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फौज को गालियां निकाल कर देख लिया, आपने फौज को बुरा भला कहकर देख लिया। लेकिन अगर आपने सियासत में रहना है तो आपको सियासत करनी होगी, आपको ऐवान में जंग लड़ना पड़ेगी, आपको अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। और पहली बात, आप पर तो वैसे भी पाबंदी है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आप किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आपको जलसों जुलूसों में जाकर मज़ा आता है, अवाम के दरमियान खड़ा होकर मज़ा आता है। आप चाहते हैं कि ये जो नशा है, जब आप लोगों में खड़े होकर बात करती हैं और इसको फील करती हैं, क्या सिर्फ इसके लिए आप लोगों में जाना चाहती हैं या फिर कोई अमली सियासत में भी कुछ करना है? ये बातें हुई इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो ख़ानदान के करीबी लोगों में हुई और जिसका जिसका जो शक्ल है सियासी मेकअप के बाद जो शक्ल पेश की गई मीडिया टॉक के ज़रिए कि जनाब हम लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकते, इसलिए हम कराची नहीं जाएंगे। असल कहानी यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया कि बेटा घर बैठो और अपनी जो सियासत है इसको भी घर में परवान चढ़ाओ। इसका अमली तौर पे कहीं पर ना जमात को फ़ायदा होगा ना इत्तेहादियों को फ़ायदा होगा, और जो कुछ तुमने किया, जितना नुकसान हुआ है पार्टी को, अब वक्त आ गया है कि इसे दोबारा रिवाइव किया जा सके। और आप व्यूअर्स कुछ दिनों में देखेंगे भी कि ये जो फ्रैक्शन है नून लीग के अंदर यानी शहबाज ग्रुप जो है वो किस तरह
सामने आता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज़ के हवाले से एक बात चौधरी शुजा साहब से मैंने पूछी और मैंने उनसे कहा, मैं आपसे कुछ ही देर बाद जो गुफ्तगू हुई वो क्लिप भी सुनवाऊंगा। चौधरी साहब की तबीयत सही नहीं थी, तो बहुत सारे अल्फाज की अदायगी जो है वो मुश्किल हो गई थी उनके लिए, लेकिन इसके बावजूद जो क्रक्स है मैं आपके सामने रखता हूं, और जो लोग सुनना चाहते हैं कि चौधरी शुजा साहब ने क्या कहा अपने मुनफरद अंदाज में, वो आप आखिर में इस वीडियो के सुन भी सकते हैं। चौधरी साहब से मैंने सवाल किया कि क्या मरियम बाहर जाएंगी, उन्होंने कहा बिल्कुल जाएंगी। यानी पावरफुल कॉरिडोर्स के अंदर ये बात हो रही है, और चौधरी शुजा साहब का ये कहना कि मरियम नवाज़ बाहर जाएंगी इस बात की यकीन दहानी करवाता है, और इस पर सनद है कि कहीं ना कहीं इस डील का जिक्र किया जा रहा है जो मरियम नवाज़ के हवाले से हुई, और चौधरी शुजा साहब ये कहते हैं कि मरियम बिल्कुल चाहेंगी और कोशिशें बहुत तेज़ कर दी गई हैं। दूसरी बात जो मैंने पूछी पंजाब हुकूमत के हवाले से, बुज़दार की हुकूमत के हवाले से, मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या कहेंगे इस कारकर्दगी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इस जो पंजाब का सेटअप है इससे आगे जाना, क्योंकि पंजाब में कारकर्दगी ना होने के बराबर है। व्यूअर्स, इसमें मुझे कम से कम कहने में और आपको जो सुनने वाले हैं उन्हें कोई आड़ नहीं होगी कि पंजाब में कारकर्दगी उस्मान बुज़दार की क्या है, वो पूरी कौम के सामने है। वो जो नैरेटिव चलाया गया था कि अगर पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत गई तो मुश्किल होगा इमरान खान के लिए, अब हालात वैसे नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत इनकी यानी उस्मान बुज़दार साहब की रहे या ना रहे, हुकूमत के लिए मुश्किलात मौजूद हैं। लेकिन जो हमारे जासूस हैं, ज़राए हैं, वो बताते हैं कि बजट भी पास होगा, और मौजूदा हालात के अंदर वो ताकतें जो कोशिश कर रही हैं हुकूमत को टफ टाइम देने का, वो खुद मलियामेट हो जाएंगी, और इमरान खान की हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही थी बजट की शक्ल में, ऐसा कुछ नहीं होगा। चौधरी शुजा साहब ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो हालात हैं उस पर भी कारकर्दगी जो थी उस पर मायूसी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, और हमारी इस वक्त जो सिचुएशन है इंटरनेशनली उसको धचका पहुंचा, ये उनका कहना था। व्यूअर्स, मैं आपको जाते जाते ये वीडियो सुनवाता हूं जिसमें चौधरी शुजा साहब ने क्या कहा और हमारी उससे क्या गुफ्तगू हुई। व्यूअर्स, मैं आज चौधरी शुजा साहब के पास मौजूद हूँ। इनकी शफकत है कि इन्होंने हमें वक्त दिया, और सच तो ये इनकी किताब है जो इन्होंने मुझे प्रेजेंट की है, और आई थिंक आई गॉट समथिंग टू रीड ऑन माय वे बैक टू लंदन। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। 2008 तक जितने भी इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में रहे, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स रहे, इन्होंने इसमें इसे कलमबंद किया है। तो सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। तो सब ये किताब जो है ये तो खजाना होगा। बहुत सारे आपने अपनी जिंदगी के जो अहम वाकयात है वो इसमें लिखे। जो आम आदमी जो है ना वो हमेशा छुपाता है अपने आप को। मेरी पहली स्टोरी जो है, सच तो ये है, कभी सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और एक सिपाही के बेटे से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के मनसब तक पहुंचे। सरगुज़र चौधरी परवेज़ इलाही, जिन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब में, नहीं मैं पढ़ लेता हूँ, मैं तो सिर्फ इसको व्यूअर्स को बता रहा था कि है क्या। जी, जो सब सियासत का बताएं, ये इंटरनेशनल सियासत और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? रशिया भी इंटरेस्ट ले रहा है, उधर से जो पींगे बढ़ रही हैं भारत की भी यूके के साथ, तो इंटरनेशनल सियासत को कैसे देखते हैं, और आपका तजुर्बा माशाल्लाह कैसा रहा? मेरा तजुर्बा चाइना के साथ भी रहा, दुनिया को बनाने का करियर 30 से 30 साल कोरिया का जब हम गाँव में थे तो भी जा सकते थे, तब हम नहीं थे गाँव में फिर नहीं जा सकते। मैंने जो बाइडेन का हुई है तुम्हारे घर का गया, जो बाइडेन का जो बाइडेन के मार्क्स जो हमारी पार्टी के वोट दिए थे वो मैंने हाथ है ना, हाथ में बॉडी गए थे पूरा इंटरव्यू साहब, पूरा इंटरव्यू इसके अंदर है। जो सब ये आप सूरत हाल कैसे देखते हैं? मौजूदा हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है हम बात करते रहते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? वैसे तो आप ये पूछिए तो मैं ये भी जवाब दे दूंगा
बार में पूछना या जवाब देना उसके अंदर होता है जिसका बार में कुछ दिखाई हो 2.5 साल तो हो गया कुछ दिखाई हो नहीं बेशक हमारी पार्टी आजाद में है लेकिन उसके बावजूद जब हम रिजाइन करते हैं हमारी पार्टी में रिजाइन करते हैं तो उसको तंकीद समझा जाता है कि तंकीद कर रहे हैं तो जवाब दिया जाता है हालांकि हम तंकीद नहीं कर रहे होते हम तो हमें समझा रहे होते हैं हम तो आपके रह हैं हमारी बताते हैं और उसमें अमल करें ये समझने लग जाता है हम मुखालफत कर रहे हैं मुखालफत तो नहीं है लेकिन ये कि आपकी राय तो बड़ी मुकद्दम है ऑब्वियसली आप अलायंस है आपका गवर्नमेंट के साथ तो ये तो बड़ी एक अहमियत सुनना चाहिए कि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो इत्तेहादी हैं वो क्या कहते हैं तो जो साहब ये पंजाब की हद तक ये जो गुलजार साहब है आपको लगता है कि डिलीवर कर पाएंगे अगले कुछ सालों में क्योंकि हमने तो उस तरह नहीं देखा जिस तरह का रोल होना चाहिए था सीएम पंजाब का क्योंकि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि जहां तक जो रेट है ना वो हमें नजर नहीं आती चाहे वो प्राइसेस की बात हो महंगाई की बात हो पंजाब कहीं भी हमें रेट नजर उस तरह नहीं आती लोग मर्जी के रेट लगा के बैठे मार्केट्स के अंदर तो इससे अंदाजा हो जाता है कि क्या परफॉर्मेंस है हुकूमत की 4 माह से चारों माह से में पहले 2 हफ्ते में इतनी कंट्रोल हो गई है तो 2 साल तक पहले 2 हफ्ते में 100 से 20 पे आ जाती क्या मजा थी वही काम कर रहे पैसे निकाल के 4 साल का निकाल लें तो पहले 4 साल पहले गया थी मैं दूसरे माशरा में गया थी तीसरे माशरा में गया थी मुझे 4 माशरा में गया बहुत शुक्रिया जोई साहब आपने मुझे वक्त दिया और कुछ बातें भी हमने की थैंक यू फॉर द बुक व्यूअर्स ये किताब जोई साहब ने मुझे दी है मैं आपको भी कहूँगा ये पढ़ें ऑब्वियसली किताब जो है उससे बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है और इम्पोर्टेंट ये कि इसमें जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं स्पेशली वो लोग जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं आप उससे जरूर पढ़ें ताकि आप की वो जो तशनगी है मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से जो रिपोर्ट होते हैं मीडिया में स्निपेट्स की शक्ल में छोटे छोटे जो है कहीं ना कहीं गैप रह जाते हैं उसे भी किताब जो है वो यकीनन दूर करे व्यूअर्स ये हमारी आज की वीडियो थी अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद।